हेलो एवरीवन। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का सेमेस्टर 5 का रिजल्ट 30 मई को और सेमेस्टर 3 का रिजल्ट 31 मई को डिक्लेयर हुआ है। रिजल्ट आने के बाद काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है, उनके रिजल्ट के अंदर प्रॉब्लम हुई है। सबसे पहले तो आप अपने सब्जेक्ट के अगर देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर आपके सब्जेक्ट के आगे एफ लिख कर आया है, इट मीन्स आप उस सब्जेक्ट में फेल हो। और अगर आपको ये लगता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, उसके बाद भी आपको फेल करा गया है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चा रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करता है और पास हो जाता है तब तो ठीक है, या फिर अप्लाई करने के बाद फेल रहता है या फिर अप्लाई ही नहीं करता फेल वाले सब्जेक्ट में, तो वो जो फेल वाला सब्जेक्ट है वो आपका दिसंबर 2023 में दोबारा होगा। अब जिनका सेमेस्टर 3 में ईआर है वो सेमेस्टर 5 के साथ हो जाएगा। जिनका सेमेस्टर 5 में फेल आया है वो ऑब्वियसली दोबारा से उसमें एडमिशन जब होंगे उसके फॉर्म भरने पड़ेंगे अक्टूबर में, और दिसंबर 2023 में वो पेपर होगा। सेमेस्टर 3 में जिनका एफ आया है वो जो है सेमेस्टर 5 के साथ भरा जाएगा वो फॉर्म, और दिसंबर 2023 में आपका वो पेपर हो जाएगा। इसके अलावा काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एब्सेंट या आरए दिया गया है। आपकी मार्कशीट में अगर एब्सेंट या आरए लिखा हुआ है तो इट मीन्स आप उस सब्जेक्ट में एब्सेंट हो उनके अकॉर्डिंग। अब आप ये देखिए, अगर आपने एग्ज़ाम दिया था उसके बाद भी आपको मार्कशीट में एब्सेंट या रिजल्ट अवेटेड दिया गया है, तो आपको ये प्रॉब्लम एसओएल कैंपस जाकर रिजॉल्व करवानी होगी। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एसओएल कैंपस में आपको क्या बोला जाएगा। आपसे बोला जाएगा कि जिस सेंटर में आपने एग्ज़ाम दिया था उस सेंटर से अटेंडेंस शीट लेकर आइए और यहाँ से अटैच करवाइए एसओएल कैंपस से, और उसको एग्जामिनेशन ब्रांच नॉर्थ कैंपस में सबमिट कीजिए। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ें हैं। हर एक सेमेस्टर में ये प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के साथ, एग्ज़ाम देने के बाद भी उनको आरए या एब्सेंट कर दिया जाता है। बट जो सॉल्यूशन है वो यही है कि आपको पहले कैंपस जाना पड़ेगा। हो सकता है कैंपस जाकर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, लेकिन उसके चांसेस कम हैं। वो लोग यही बोलेंगे कि अटेंडेंस शीट लेकर आइए। जब आप अटेंडेंस शीट सबमिट कर दोगे तो उसके कुछ टाइम के बाद ही वो आपका जो सब्जेक्ट है वो अपडेट होगा। याद रखिए, मार्कशीट में नीचे ईआर लिखकर ही आता है, जहाँ पे आपके ग्रेड्स दिए जाते हैं, जहाँ पे एसजीपीए लिखा रहता है उसके बराबर में ईआर लिखकर ही आता है। आपको ये देखना है कि उस ईआर की वजह क्या है। ऊपर एफ लिखा हुआ है, आरए लिखा हुआ है या एब्सेंट लिखा हुआ है। एफ वाली प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी, एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा अनलेस कि आप रेवोल्यूशन के लिए अप्लाई करते हो और उसमें पास हो जाती हो तो। लेकिन अगर वहाँ पर आरए लिखा हुआ है और एब्सेंट लिखा हुआ है और आपने एग्जाम दिया था उसके बावजूद भी आरए या एब्सेंट लिखकर आया है, तो इट मीन्स प्लीज़ आप एसओएल कैंपस से जल्द कांटेक्ट कर लीजिए। आप इस वीक चले जाइए या नेक्स्ट मंडे चले जाइए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो बोलेंगे अटेंडेंस शीट सबमिट करिए, वही मोस्ट लाइकली आपको करनी पड़ेगी। और अगर आपने पेपर नहीं दिए थे, आपने जेन्युइन में पेपर नहीं दिया था, उसके बाद आ रहे या एब्सेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्त, वो एग्ज़ाम आपको दिसंबर 2023 में देना होगा। बाकी रिवोल्यूशन या रीचेकिंग का प्रोसीजर क्या है उसकी वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।